डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध और उससे संबंधित धाराओं के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि अपराध किसे कहते हैं। सरल शब्दों में कोई भी ऐसा कृत्य जिससे राज्य में अशांति फैलती हो और समाज के लिए विनाशकारी होता हो, उसे हम अपराध कहते हैं। दूसरे शब्द में इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, नियम कानून अथवा संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करना जिससे समाज में अशांति फैलती हो और समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध होता हो, उसे हम अपराध कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि अपराधी किसे कहते हैं। अपराधी का मतलब ये होता है कि जो अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उस व्यक्ति को हम अपराधी कहते हैं। भारत में रहने के लिए नागरिकों को एक विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। उसी नियम कानून के एक सुव्यवस्थित रूप को हम संविधान के नाम से जानते हैं। कानून के दायरे के अंतर्गत हर नागरिकों को रहना होता है। उस दायरे के बाहर जो निकलता है उस अपराध की श्रेणी में और अपराधी की श्रेणी में आता है। वो जब कोई व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है तो उसके प्रति एक कठोर संवैधानिक कार्रवाई की जाती है और उसके ऊपर धाराओं के रूप में मुकदमे लगाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध और उससे संबंधित धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखा जाए कौन कौन से अपराध के लिए किस किस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं। सबसे पहली धारा है 307 और ये हत्या की कोशिश करने के लिए लगाई जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करता है और वो व्यक्ति बच जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति की हत्या करनी होती है वो बच जाता है, तो उस अपराधी के ऊपर धारा नंबर 307 लगाई जाती है। 376 ये बलात्कार का अपराध करने वाले अपराधियों पे लगाई जाती है। धारा नंबर 395 डकैती के लिए लगती है। धारा नंबर 365 अपहरण के लिए लगती है। धारा 201 सबूत मिटाने के लिए लगती है। 378 चोरी के लिए, 300 हत्या करने के लिए, 312 गर्भपात करने के लिए और 445 गृह भेदन के लिए और 120 षड्यंत्र रचने के लिए, 415 छल करने के लिए। तो आज हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत आने वाली धाराएं और उससे संबंधित अपराध के बारे में अध्ययन किया है। हम आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।